क्यूपिड लिमिटेड। अब व्यूअर्स की बहुत से रिक्वेस्ट थी इस कंपनी को वापस से लेकर के, ऑल्दो मेरे चैनल पर इसके सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। क्वार्टर फोर का प्री एनालिसिस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जरूर देख लेना। पर स्टिल अगर आप जाकर के नहीं देखना चाहते तो इसी वीडियो के अंदर एक बार फिर से हम इन सभी चीजों को वापस से डिस्कस करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, कंपनी में बोनस आया, उसके पहले तेजी, बोनस आया, उसके बाद फिर से तेजी। कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही है और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, कंपनी में रिटर्न्स पर रिटर्न्स बने जा रहे हैं। एक चीज आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि हर एस्पेक्ट के ऊपर कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, हर एस्पेक्ट के ऊपर कंपनी का पी हाई है जो कि ओवर वैल्यूएशन बताता है, लेकिन एक अकेले पी के ऊपर आपको पता है, हमने पिछले क्यूपिड के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक अकेले पी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उसके साथ में आपको कंपनी का ईपीएस और साथ में कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो ये भी समझना जरूरी होता है। अब अगर आप इस कंपनी का पी देखते हो तो बहुत हाई नजर आएगा, लेकिन उसके साथ में अगर आप इस कंपनी का ईपीएस देखते हो तो वो भी काफी ऊपर नजर आता है। यानी कंपनी के नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे अपने आप के अपनी वैल्यूएशंस को मेंटेन करके चल रहे हैं। पी के साथ में ईपीएस अभी भी काफी अच्छा मेंटेन करके चल रहा है इस कंपनी के अंदर। ऑल्दो बुक वैल्यूज, फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 12.9% पर है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कि स्टॉक इस समय काफी ऊपर नजर आता है। प्राइस टू बुक और पी रेशियो के मल्टीपल्स भी इस समय काफी हाई हैं। यानी कि अगर आप मेजॉरिटी में देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स आपको यही बताते हैं कंपनी काफी ज्यादा प्राइस में आ चुकी है, काफी ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये ओवर वैल्यूएशन रिटर्न्स के साथ में तो समझ में नहीं आती, क्योंकि रिटर्न्स जब हमको मिलता तो हम कहते हैं कि कंपनी बहुत बढ़िया है। अब ये कंपनी एक्चुअली में बढ़िया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ अंधेरे में तीर मारा और रिटर्न्स मिल गए। कंपनी ने एक्चुअली उस तरीके का बिजनेस दिया भी है। दिसंबर के क्वार्टर तक कंपनी 106% के रेवेन्यू ग्रोथ तक आती रही है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च में इसी ग्रोथ को कंपनी कंटिन्यू करे। अभी आप लोगों ने ना वारी एनर्जीज लिमिटेड के रिजल्ट्स देखे होंगे, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। कंपनी ने क्वार्टर थ्री में क्या परफॉर्मेंस किया, बेंचमार्क ग्रोथ परसेंटेज में बेंचमार्क। तो उस तरीके का बेंचमार्क जब कंपनी का बनता है तो उसको वापस से कॉप अप कर पाना, यानी कि अपने आप में कंपटीशन क्रिएट होता है। ठीक है, अगर कंपनी उस कंपटीशन में पार हो जाए तो बहुत बढ़िया, यानी कि एक और बेंचमार्क। अब क्यूपिड लिमिटेड के साथ में ना यही एक छोटी सी टेंशन यहां पर बनी है। कंपनी ने अभी तक के जो रिटर्न्स दिए हैं वो इस बेसिस पर दिए हैं कि पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया गए हैं। ऑल्दो इसके पहले तक अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बहुत बढ़िया रिकवरी करी है -21, -7% के रेवेन्यू ग्रोथ के बाद से। यानी कि पिछले 3 क्वार्टर अगर हम ओवरऑल अभी का स्केनेरियो देखेंगे तो कंपनी ने परफॉर्मेंस काफी बढ़िया किया है। अब कंपनी को भाई जरूरत है 106% के ऊपर का ग्रोथ देने की। कंपनी ऑलरेडी काफी सारा डाटा यानी कि प्रीव्यू अपने रिजल्ट्स का पहले दे चुके हैं, जो कि कंपनी बताती है कि भैया हम और भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसे में कंपनी को 61% का 106% निकालना है, जो कि बनता है 130 करोड़ के आसपास। यानी 106% का ग्रोथ कंपनी को देना ही देना है आपके मार्च क्वार्टर में। इसके नीचे ग्रोथ आने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन कंसर्न इस कंपनी पे है कि भैया इंट्रिंसिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग कंपनी इस समय ओवर प्राइस्ड है, वो कंसर्न यहां पर बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं यहां पर समझना कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से और ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब जिस प्राइस पर अगर अभी स्टॉक है 120 के आसपास, उससे भी ऊपर 150, 180 इस तरह से कैसे जा सकता है, उसके लिए कंपनी को जरूरत है यहां पर 106% के ऊपर का रिवेन्यू ग्रोथ लेकर के आने की। यानी 130 करोड़ अगर कंपनी रिवेन्यू लेकर के आती है तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का ग्रोथ जो है 106% के ऊपर आएगा। क्लियर है, यानी एटलीस्ट इतना रिवेन्यू कंपनी को जनरेट करना ही पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को इतना ग्रोथ लेकर के आना है 106% के ऊपर का, जो कि लगभग 130 करोड़ के आसपास नजर आता है, बनना जरूरी है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है। 82% का ग्रोथ, 140, 197% का ग्रोथ। यानी कि अभी जो मार्च का क्वार्टर आएगा वहां पर प्रॉफिट्स में कंपनी को 197% ग्रो करना पड़ेगा 16 करोड़ से। यानी कि कंपनी को लगभग 48 करोड़ का प्रॉफिट देना
बनता है इस मार्च क्वार्टर में, ताकि कंपनी 200 करोड़ के ऊपर का ग्रोथ, 200% के ऊपर का ग्रोथ लेकर के आ सके। ऑल्दो मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 197, तो उसके हिसाब से तो कंपनी का ग्रोथ उसके ऊपर चला जाएगा। एक बार देखते हैं, 14% कंपनी ने 200% ग्रोथ दिया, 28 एंड देन यस 100% 28, हाँ बिल्कुल, कंपनी को 48 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर चाहिए होगा ताकि कंपनी 200% का ग्रोथ लेकर के आ सके। 28 और फिर बाद में 32 करोड़ के आसपास, तो उतना कंपनी को प्रॉफिट यहां पर चाहिए ताकि ये ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का एक्सीड कर सके, कंपनी इसको मेंटेन कर सके यहां पर एनुअल बेसिस पर। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। देखो अभी तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो भाई यहां पर तो कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दिया है ऑलरेडी। क्वार्टर 3 के अकॉर्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 भाई बहुत बढ़िया गया है। 25 में मात्र 6.64% का ग्रोथ। ऑलरेडी कंपनी क्वार्टर 3 के अकॉर्डिंग 320 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी है, यानी कंपनी आराम से अभी तो भैया 80% के आसपास का ग्रोथ दे रही है। कोई भी इंप्रूवमेंट कंपनी लेकर के आती है तो 90 से 95 का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बन रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। और उसी के साथ में प्रॉफिट्स पर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी मात्र 4% के प्रॉफिट पर थी, और अभी ऑलरेडी कंपनी 100% पर एक्सीड कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया आने वाला है। यस, इन नंबर्स को कंपनी बना करके रख रही है और आगे भी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, ये बताता है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस। अब एक बार, अभी वैसे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 का कोई डाटा नहीं आया है, जैसे कि डेटा डेज कंपनी के कैसे गए हैं। ऑल्दो मार्च 25 में कंपनी के डेटा डेज काफी ज्यादा बढ़े, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल भी काफी ज्यादा बढ़ा। तो अभी तो मार्च 25 का ही डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, जब 26 का आएगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार इस चीज को भी देख लो कि एफआईज लगातार यहां पर सेलिंग कर रहे हैं 2.58 से 1.48 एंड देन 1.01, यानी ये फायदा जो है पब्लिक लेकर के जा रही है। एफआईज और डीआईएस को यहां पर इस रैली का बेनिफिट नहीं मिला है। ऑल्दो इसमें प्रमोटर ने भी खरीदारी करी है बीच बीच में 42.51 से 46.03%, प्रमोटर भी यहां पर खरीदार देखने को मिले हैं। अभी भी स्टॉक लॉन्ग टर्म ESM1 में है, टेक्निकली बहुत ज्यादा ओवरबोट है, 90.7 पर एमएफआई है, 82.1 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, ये है क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट। रिटर्न्स बहुत बढ़िया, आज के दिन की कैंडल प्रॉपर बुलिश कैंडल, प्रॉपर ब्रेकआउट देते हुए बनी है। अब इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार देखो। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल लगातार बनती चली गई। एक यहां पर बस बनी थी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, वो भी बॉटम पर, जिसका इंपैक्ट सेलिंग के ऊपर नहीं मिला, बल्कि वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ा। लेकिन दिन के आखिर में जाकर के आपके पास ये वाली कैंडल बनी है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। यानी कि कल के दिन भी अगर हमको ये मोमेंटम कंटिन्यू चाहिए ना, तो हमको एक बेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर 125.90 पर। ये हमारा कल के दिन रहना चाहिए, इसके नीचे गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे गिरावट आती है दैट मींस इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रॉफिट बुकिंग है। इसके ऊपर जब तक बना हुआ है, यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको फर्दर ये ब्रेकआउट और कैरी करता देखने को मिले। बट टेक्निकली 7 EMA के अकॉर्डिंग 125.90 ये आपका कल के दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट बेस बनता है। इसके नीचे गिरावट दैट मींस की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि आज के दिन के आखिर की जो कैंडल है वो ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट कर रही है, कहीं ना कहीं एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना करके गई है। तो कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 125.90 के ऊपर है तब तक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी है, और फर्दर जो भी ब्रेकआउट्स बनेंगे इसके ऑल टाइम हाईस के पास ही जाते देखने को मिल रहे हैं अभी तक। सो ये था आज के दिन का वीडियो क्यूपिड लिमिटेड से रिलेटेड। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।